सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, हम आनंद के भेद पर मन चिंतन कर रहे थे। आज उसके दूसरे भाग में हम लोग चिंतन करेंगे जब माँ मरियम ने स्वर्गदूत से पूछती है कि ये कैसे होगा, मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो किसी पुरुष से कोई संसर्ग नहीं है। तब स्वर्गदूत ने तुरंत एक प्रपोजल देता है और बतलाता है कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। यानी कि पवित्र आत्मा को एक पुरुष के रूप में स्वर्गदूत जो है वहां पर पेश करता है, प्रपोज करता है कि एक पुरुष जो है वो पवित्र आत्मा है जो आपके ऊपर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की छाया, उसकी शक्ति की छाया आपके ऊपर पड़ेगी। यहाँ पर इस वचन के द्वारा हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा सिर्फ हवा नहीं है या सिर्फ आग या कबूतर के समान नहीं है, वो एक व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति है एंड ही इज अ मेल पर्सन, ही इज द मेल पर्सन। क्योंकि जो पवित्र त्रित्व के तीन व्यक्ति हैं, तीनों ही जो है वो हम लोग विश्वास करते हैं कि तीनों व्यक्ति जो हैं वो व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्ति हैं और वो मेल हैं क्योंकि वो देने वाले हैं, गिवर ऑफ लाइफ है। पवित्र आत्मा के बारे में संत पापा जॉन पॉल जो थे उन्होंने एक क्लिसिका लिखा था, उसमें बोला था कि होली स्पिरिट द गिवर ऑफ लाइफ, जीवन देने वाला आत्मा। तो उसको इंट्रोड्यूस करते हुए स्वर्गदूत बता रहा है कि वो एक व्यक्ति है, यानी कि ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता तुम्हारा बनेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया तुम पर पड़ेगी और इसलिए जो तुमसे जो पैदा होगा वो पवित्र होगा और वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। और हम यूहन्ना 1 में हम पढ़ते हैं, शब्द देहधारी हुआ, शब्द ने शरीर धारण किया। यानी कि ईश्वर का शब्द यहाँ पर माता मरियम के गर्भ में उतरता है और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा एक तरह से दूल्हे के रूप में, पवित्र आत्मा जो है दूल्हे के रूप में अपनी दुल्हन को पूर्ण रूप से उसको पजेस करने वाला है। और यही पजेस करने से पहले पिता ईश्वर एक प्रपोजल लेके आता है स्वर्गदूत के रूप में कि जब तक वो हाँ नहीं बोलेगी तब तक वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं आता। इसीलिए उसको कन्विंस करता है पूरा कि कैसे कैसे क्या होना है। और फिर उसको ये भी बतलाता है, एलिजाबेथ का भी उदाहरण देता है। तब एलिजाबेथ भी जो है वो उसको जो गर्भ है वो बहुत बुढ़ापे में हो रहा है, तो ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक तरह से उसको पूरी तरह से कन्विंस कर देता है ईश्वर की ओर से स्वर्गदूत। तब मां मरियम उसको हाँ कहती है। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर एक बहुत बड़ा एक संदेश है कि हम ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता हम स्थापित कर सकते हैं और पति पत्नी का जो रिश्ता है वो एक मॉडल के रूप में हम देखते हैं मां मरियम और पवित्र आत्मा का रिश्ता। यानी कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाने से पहले, उसके ऊपर पजेस करने से पहले वो पहले स्वर्गदूत के द्वारा एक प्रपोजल दे रहा है। जब तक मां मरियम हाँ नहीं कहती तब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं। यानी कि जब परिवार में पति पत्नी के रिश्ते में यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, म्यूचुअल सबमिशन होना बहुत ही जरूरी है। जब पवित्र आत्मा प्रपोज करता है और जब माता मरियम कन्विंस हो जाती है तब वो भी दासी बनकर के बोलती, देख मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। यानी शी परमिटेड टू टेक पोजेशन ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा को पूरी तरीके से अपने ऊपर छाने के लिए वो परमिशन देती है और उसके बाद ही दोनों का मिलन होता है और वो दो व्यक्ति एक हो जाते हैं। यानी कि ईश्वर और इंसान एक हो जाते हैं। ये मानव इतिहास में एक पहली ऐसी घटना है जब ईश्वर शरीर के साथ, एक मानव शरीर के साथ एक हो गया और उसके साथ उसने अपने जीवन को सहभागी बनाया और उसके अंदर ईश्वरी वचन उसके अंदर वो बो दिया गया और वो वचन उसके अंदर देहधारी हो। प्यारे भाई और बहनों, इस महान रहस्य को और समझने के लिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। प्यारे भाई, हम अपनी बुद्धि से कुछ नहीं समझ सकते। ये बहुत ही गहरी बातें हैं जो पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है। हम अपना जीवन प्रभु को अर्पित करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें
कि अधिक से अधिक इस महान रहस्य को और अधिक से अधिक समझाए, ताकि हम इस रहस्य के द्वारा अपने पारिवारिक जीवन में भी, विशेष रूप से पति पत्नी के रिश्ते को हम लोग और पवित्र कर सकें। आमीन।